हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और पूरे 15 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर करने के बाद फाइनली हम लोग हमारे आखिरी पड़ाव जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज उस पर आ चुके हैं। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और अगले 2 पार्ट में मतलब आज और अगले पार्ट में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर भी। अगर आपने अभी तक पुराने 15 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले पार्ट देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आए। सारे पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ऑलरेडी, सीधा सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब यहाँ पर जैसा कि हम करते आए हम लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो ये 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर दूँ या फिर cos A + B वाला फॉर्मूला मैं उसमें अप्लाई कर दूँ। दोनों में से कोई भी अप्रोच हम लोग लेके चल सकते हैं। तो cos A + cos B मुझे ज़्यादा आसान लगता है तो मैं ये cos A + cos B वाला फॉर्मूला लगा दूंगा और इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। cos A + cos B का फॉर्मूला हुआ 2 cos A + B/2, मतलब कि A + B हो जाएगा 8π/13 और /2 मतलब 26। 2 cos A + B/2 इंटू cos A - B/2, तो A - B हो जाएगा 2π/13 या फिर आप कह सकते हो 2π/26। माइनस आता पर cos - x cos x ही होता है इसलिए माइनस नहीं लिखा। ये आया 0 के बराबर। यहाँ से बना मेरे पास 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos, यहाँ से देखो क्या बन रहा है 4π/13 इंटू cos, यहाँ से बन रहा है π/13 = 0, तो हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारा LHS है। अब कुछ कॉमन, हाँ देखो 2 cos π/13 और 2 cos π/13 दोनों से कॉमन बन रहा है, तो यहाँ से मैंने 2 cos π/13 ले लिया। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास cos 9π/13 प्लस cos 4π/13, ये तब बचा मेरे पास। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फिर से cos A + cos B लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 cos π/13 इंटू 2 cos A + B/2, तो A + B देखो हो रहा है 13π और /2 हो जाएगा 26, तो A + B/2 इंटू cos A - B/2 मतलब 5π/26। यहाँ से आया मेरे पास सब कुछ मिला के 2 cos π/13 इंटू 2 cos 13 1 जा 13 2 जा π/2 इंटू cos 5π/26। cos π/2 होता है 0, तो ये सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होके और कुछ नहीं 0 बन जाएंगी, जो कि है हमारा RHS। ठीक है, तो सिंपल हम लोगों ने 4-5 स्टेप्स में राइट साइड को लिया cos A + cos B, फिर कुछ कॉमन बना उसको कॉमन लेके दोबारा एक बार cos A + cos B लगाया, और इस तरह से हम बड़ी आराम से बिना ज़्यादा तकलीफ़ के सिर्फ एक cos A + cos B की आइडेंटिटी यूज़ करके RHS तक पहुँच गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है sin 3x + sin x इंटू sin x प्लस cos 3x - cos x इंटू cos x = 0। तो सबसे पहले तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। तो ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा sin 3x इंटू sin x प्लस sin² x प्लस cos 3x इंटू cos x माइनस cos² x। ठीक है, LHS पे ये बना। अब जब भी sin² x और cos² x बन जाता है, तब अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड होके 1 दे देंगे। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम लोग cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है cos² x माइनस sin² x। ठीक है,
तो जब भी अलग अलग साइन जैसे यहाँ पर है तब हम cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बाकी दोनों चीज़ें अलग लिख दूँ, sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x इंटू कॉस एक्स, और क्योंकि माइनस है cos के साथ तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन लिया ना तो ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बना देगा। अब देखो यहाँ से तो cos 2x बन गया, पर यहाँ से हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या होगा यहाँ पर, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये एंगल और ये एंगल सिमिलर हैं इस एंगल और इस एंगल से, मतलब कि ये कुछ ऐसा बन रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, इस तरह की कोई चीज़ बन रही है। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी जो होता है ये होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, मतलब कि कॉस 3x माइनस एक्स, और उल्टा भी लिखते अगर आप साइन एक्स आपने इधर लिख रखा होता और साइन 3x इधर, तो अभी कॉस x माइनस 3x बनता और माइनस 2 आता, लेकिन माइनस 2 भी प्लस 2 हो जाता क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर है। तो ये पूरा बन रहा था कॉस, ये चीज़ बन रही थी, और यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है माइनस का कॉस 2x, और ये भी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है, तो कॉस 2x यहीं बन गया, और कॉस 2x और कॉस 2x आपस में कट के 0 आ गए जो कि आर जैसे। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये देखा कि ये जो बन रहा है ये cos 2x बन रहा है cos 3x माइनस एक्स से, cos 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x, जो कि ये है। तो हमने सिंपल उल्टा किया फॉर्मूले को, फॉर्मूला का आंसर हमें लिखा था और उससे हमने अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर हमें पता था कि जब भी cos स्क्वायर और sin स्क्वायर बनते हैं तब या तो वो मिलके 1 बन जाते हैं या फिर cos 2x बन रहा होता है कहीं ना कहीं। ये देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब अगला क्वेश्चन बताने के पहले, जैसा कि मैं बार बार बोलता आया हूँ कि मेरा काम आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं बल्कि अप्रोच देना भी है। तो अप्रोच इस क्वेश्चन में कैसे मुझे पता चलेगी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर x प्लस वाई बाई 2 बन रहा है, x प्लस वाई बाई 2 मतलब हाफ एंगल बन रहा है, हाफ एंगल बन रहा है मतलब कि कहीं भी पर भी कुछ भी यूज़ करके या तो मुझे cos 2x वाले से हाफ एंगल पे आना पड़ेगा। कैसे, देखो cos 2x होता है, यही वाला लिख देते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर 2x की जगह मैं x रख दूं तो ये क्या हो जाएगा cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो हाफ एंगल में आएंगे, तो एक तरीका तो ये है कि cos 2x से हाफ एंगल में आ जाए। दूसरा, इस तरह की चीज़ कब बन सकती है x प्लस वाई बाई 2, जब मैं cos a प्लस कॉस बी या साइन a प्लस साइन बी इस तरह का फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर cos a प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेंगे, cos a प्लस कॉस बी नहीं लगा रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर रहा हूँ। और ओपन क्यों कर रहा हूँ वो भी समझ लो, क्योंकि यहाँ cos x cos y है, यहाँ sin x sin y है, इन सब का स्क्वायर होके ये सब मिलके तो 1 + 1 2 बना देंगे। फिर हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स बचेंगी जिसमें हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई ये सब मिलके 2 बना देंगे। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के साथ 1 बनाएगा, cos स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई के साथ 1 बनाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, प्लस मेरे पास अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बचा है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। हम सबको पता है कि ये क्या है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये है और कुछ नहीं बल्कि cos a प्लस बी मतलब cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं और 2 भी कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन लेने पे बचा 1 प्लस cos x प्लस वाई। अब जो मैंने आपको अभी बताया था और पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ सीख लो, आप cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यहाँ पर cos x है मेरे पास, ठीक है। cos x को आप लिख सकते, cos 2x क्या होता है 1 नहीं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता है। तो आप 2 यहाँ पर अगर मैं
cos 2x की जगह जो पूरा 2x है, इस 2x की जगह x प्लस वाई रख दूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं 2x की जगह x प्लस वाई रख दूँ तो 2x की जगह x प्लस वाई पे रखने पे क्या बनेगा मेरे पास? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ x तो ये x बाई 2, ठीक है। 2x को x से रिप्लेस किया तो x बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा और x प्लस वाई रिप्लेस हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 से और -1। तो cos x प्लस वाई को कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 -1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 -1। 1 से 1 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एज इट इज़। नहीं समझ आया तो देखो दोबारा यहाँ से समझाता हूँ एक बार। cos थीटा का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, ये वाला नहीं, ये वाला बताते हैं चलो। तो लिख सकता हूँ टो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 लिख सकते हैं। डबल एंगल प्रॉपर्टी है। अगर मैं थीटा की जगह 2x रख दूँ तो क्या हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन 2 -1। मतलब कि ये क्या आ रहा है देखो, 2 cos स्क्वायर x -1 और यही तो cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो मैंने cos 2x के फॉर्मूले को 2x की जगह सिंगल x में तोड़ के सॉल्व करने की कोशिश की है और बस थीटा की जगह x प्लस वाई रख दिया है यहाँ पर और उससे आ गया है मेरा RHS। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये नहीं समझ आया तो अगला अच्छा देख लो, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस कॉस और साइन को हम लोग ओपन कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई सब मिलके बना देंगे 2 माइनस 2 बचे हुए पूरे से कॉमन लिया तो मेरे पास बचा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, मतलब कॉस एक्स माइनस वाई का। तो ये पूरा मिलके कॉस एक्स माइनस वाई बन गया। अब दोबारा उसी चीज़ पे आते हैं, आंसर में साइन में चाहिए अब। तो आप ये फॉर्मूला याद करो, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब आपने लिया, आपको समझाने के लिए डिराइव करके दिखा रहा हूँ, लेट 2x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी x क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू थीटा यहाँ मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास आया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और x क्या है, थीटा बाई 2, मतलब थीटा बाई 2। तो मैंने एक ये नई आइडेंटिटी सी डिराइव कर ली इसी में से। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन अगर आपको वो नहीं समझ आ रही है तो आप डायरेक्टली ये समझो। अब थीटा की जगह जो कि कॉस थीटा है कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब थीटा की जगह में एक्स माइनस वाई अगर इस पूरे में पुट कर दूँ तो मुझे मिलेगा कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो यही कॉस एक्स वाई की जगह मैं वैल्यू लिख दूंगा ये वाली। ठीक है, तो मेरे पास आया 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब ओपन करो इसको तो आया 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई बाई 2, प्लस नहीं एक्स माइनस है वहाँ पर देखो, एक्स माइनस वाई बाई 2। तो 2 से 2 कट गया और ये मेरे पास बच गया इतना RHS, ये इतनी वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल था, हमें सिर्फ जैसा कि ये फॉर्मूला यूज़ करना था साइन के लिए। पिछले में ऐसे ही हमने कॉस का कॉस के साथ यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इसकी भी अप्रोच कुछ कुछ वैसी रहेगी जैसे अभी तक हम करते आए हैं कि थोड़े से अच्छे पेयर बनाएंगे
तो हम लोग साइन एक्स और साइन 5x का पेयर बनाएंगे, साइन 3x और साइन 7x का पेयर बनाएंगे। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिख दूँ मैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। यही मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। पहले साइन एक्स प्लस साइन 5x के लिए, साइन एक्स प्लस साइन 5x क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। -2x आ रहा था पर कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है इसलिए प्लस का लिखा। ऐसे ही इसके और इसके लिए हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इस पूरे में से 2 cos 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 cos 2x कॉमन लिया मैंने, मेरे पास बचा साइन 3x प्लस साइन 5x। दोबारा साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, तो हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। माइनस एक्स आ रहा था पर क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के ही बराबर होता है तो माइनस हटा दिया, तो ये पूरा आ गया 4 cos 2x इंटू साइन 4x इंटू कॉस एक्स, और यही मेरा RHS है 4 cos x cos 2x साइन 4x। ऑर्डर आगे पीछे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 सिंपल क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के। इसके आगे के 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इन 5 में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट बता सकते हैं। बाकी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करते रहिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ। थैंक यू।